ओके, चलो यही वाला था हमारा। ठीक है, इसी को देख रहे थे ना हम लोग। देखिए शैडो आ गया था, अभी तक का शैडो कितना हो गया, यहाँ लगा है, इस दीवार में लगेगा, रोड में लगेगा। ठीक है, अब रोड में और भी लगेगा, इसका पैर जो है वो भी लगेगा, थोड़ा बहुत फेस का भी लग सकता है। अब देख, लाइट सोर्स हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, कहाँ से, अभी लाइट सोर्स क्या है, ऐसा आ रहा है, इसलिए एक ऐसा शेडो आ रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से। पर क्या है, लाइट सोर्स ऊपर से भी लगता है ना, कोई भी सनलाइट रहेगी ऊपर से भी एक्ट करेगी, या नेचुरल लाइट होगी, ये वाली मान ले यहाँ से कोई नेचुरल लाइट का है, पर जो सन का है मेन, उसका भी देखना पड़ेगा कहाँ लगेगा, है ना, तो उसका कहाँ लाइट आएगा, इस तरफ। ओके, और ये देखने में कंफ्यूजन ना होना, उसके लिए देख हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा रोड। ठीक है, रोड को रोड जैसा दिखाया है ना, कि ये ऐसा चौड़ा रहेगा रोड, तब रोड जैसा दिखेगा। ओके, तो मिनट, ऐसा रहता है ना रोड। कि अभी वो ऐसे बना दिए थे हम लोग इसको। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा तोड़ दिए क्या, ठीक है, कुछ नहीं होता। ये यहाँ से ऐसा दिखना ज़रूरी है ना, तभी समझ में आएगा रोड है करके। थोड़ा ये इधर ट्विस्ट होता हुआ दिखना चाहिए, तब समझेगा पर्सपेक्टिव के हिसाब से कहाँ जा रहा है रोड। ओके, ठीक है। अब अगर यहाँ दिखाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, सेम सेलेक्ट करना पड़ेगा रीजन। तो क्या सेलेक्ट होगा इस बार, ये वाला फेस बॉडी तक, यहाँ तक सेलेक्ट होगा। ठीक है, और इस स्कूटर का भी थोड़ा सा पार्ट सेलेक्ट होगा। सबसे अच्छा पहले तो मैं सारा ही सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी, रुक जाओ, सॉरी, ये कौन से लेयर में है, ये शेडो वाला है। ये है ना मेन बॉडी। ठीक है, इसी में सेलेक्ट करना है, क्विक सिलेक्शन ले लिए, सेलेक्ट करेंगे। साइज बढ़ा कर देते हैं हमारे ब्रश का, इतना। ओके, ये हो गया। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ मैं सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए छोटा मोटा मोबाइल वोबाइल जैसे ये सब नहीं हुआ था सेलेक्ट, पर इसको नहीं भी करते ना हम लोग, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसे बाल है, ये छोटा सा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा समय बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, ब्लर हो जाएगा ना तो वैसे भी पता नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे कोई डार्क एकदम शेडो नहीं आने वाली है। ठीक है, हाँ, हल्का ही शेडो आएगा। ठीक है, ये ले लिए, क्या करते थे, नए लेयर में जाके कलर कर देते थे। ठीक है, कंट्रोल टी किए, कंट्रोल टी किए, अब इसी को क्या करना है, नीचे गिराना है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमको, सीधा यहाँ से ट्रांसफॉर्म टाइप देखेंगे। ठीक है, डिस्टॉर्ट करना है, जैसा करना है, पहले पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। ठीक है, इस तरफ की ये, इसको ना मेरे को थोड़ा सा,
अन्य साइज में ढलता हुआ, चौड़ाई चौड़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, कितना चौड़ा बना रहा हो, है ना, कि इतना ही चौड़ा होना चाहिए। लेंथ फिर उस हिसाब से रखेंगे कि उसको ठीक है। अब एक और चीज़ देखना, फ्री ट्रांसफॉर्म, ये सारे ट्रांसफॉर्म तुम देखे थे ना हम लोग। अब एक और टूल है बहुत काम का, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है। वर्टिकल होता है ये वाला। ठीक है। कि तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो क्या हुआ, ये फ्लिप हो गया इस तरफ से। ठीक है। फ्लिप वर्टिकल किया तो ऐसा हो गया। ठीक है। तो यानी जस्ट क्या हो गया, एक तरह से मिरर हो गया। हाँ, मिरर हो गया। ओके, क्लियर। तो अब जब ये मिरर हुआ है तो ये लगा पाऊंगा मैं, इसका शेडो नीचे दिखेगा ना, ऐसा ही दिखेगा। हम्म हम्म देख, शेडो आएगा तो मिरर ही दिखेगा ना, शेडो भी। कैसे बताऊँ। लेकिन पैर ऐसे होना चाहिए। हम्म उधर है। अगर मान ले कि लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो सर का शेडो कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा ना, नीचे, इधर देखेगा। है ना। और ये जो हेडलाइट यहाँ पे है वो कहाँ पे दिखेगी, इधर दिखेगी, है ना। भले वो एकदम नीचे दब जाए तो ये स्ट्रेच हो जाएगा अंदर, पर सर इधर दिखेगा। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, समझ आ गया। समझा। समझ आ गया। प्रॉब्लम अभी वो नहीं है, प्रॉब्लम अभी ये है कि ये जो बिल्कुल ग्राउंड में आ रहा है उसके साथ मैच करना है। ग्राउंड में भी क्या आ रहा है, ये पैर वाला पोर्शन आ रहा है ना, तो हमको क्या करना है, इसको ग्राउंड के साथ, अभी ये कंफर्म है कि ये जो इसका सर जो है ना वो रोड में दिखेगा ही, है ना, ऐसा आ रहा है तो। नहीं तो अगर मान ले कि नहीं आ रहा है, एकदम परफेक्ट टॉप पे है, तो यही चीज़ पूरा इसके बीचों बीच फंसानी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसी करनी पड़ेगी, ऐसी। ठीक है। अब देख, इतने दूर तक तो नहीं जाएगा शेडो, ये ऑब्वियस है ना। देख यहाँ पे मैं कैसे मैच करूँगा, यहाँ पे टायर को मैच करूँगा, जैसे मैंने पहले जो टायर बनाया था उसके साथ यहाँ पे मैच कर दिया। क्लियर। तो यहाँ टायर का लगना ही है। अब ये ऐसे जा रहा है तो इधर लगेगा। ठीक है। और अगर शेडो एकदम हार्ड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अपना ऐसे अंदर घुस जाएगा, तो इसका चेहरा बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है। अब उस केस में ये पैर का पोर्शन हमको बदलना पड़ेगा बस, ऐसे। ठीक है। पर इसका सर यही दिखने वाला है, ये कंफर्म है। ठीक है। अब ऐसे केस में क्या है, ये पैर को बदल के हमको ये पैर की तरफ शेडो ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि देख एकदम ये पोर्शन अब क्या हो गया, एकदम हाईलाइट हो गया ना। अब इसका शेडो कैसे आ सकता है, ये पैर का नहीं आ सकता ना। अब ये वाले पोर्शन का आएगा भी तो इधर आएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इतना ही शेडो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला शेडो नहीं आ सकता। अब ये पैर का जो ये हिस्सा है इसका भी शेडो कहीं ना कहीं गिरेगा ना, तो वो कहाँ गिरेगा, इस तरफ गिरेगा, तो हम इसी पोर्शन को मान ले, ये पैर का वही पोर्शन है ना। ठीक है, समझ रहा है। ठीक है। ओके। अभी मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर कुछ गलत बन भी जाए ना तो हम इरेज कर सकते हैं, है ना। छोटा बनेगा तो हमको नया बनाना पड़ेगा। वैसे ये मेरे को सही लग रहा है, परफेक्ट बना है। ओके, ये बन गया।
कितना ले ले, इतना। देख मैं पुराने टायर में मैच कर रहा हूँ, देख पुराना टायर कहाँ है, उसी में मैच किया ऐसे, ठीक है। ये हो गया मेरा, ओके। अब क्या किए थे हमने लास्ट टाइम, देख शेडो बनाए थे तो याद है? ब्लर किए थे ना? हाँ नहीं, उसके पहले अपन वो किए थे एल्ट्री में, ब्लर किए थे ना, ट्रांसपेरेंट भी करना पड़ा था इसको, ट्रांसपेरेंट भी किए थे, ब्लर भी किए थे है अपन ना। तो देख कितना ट्रांसपेरेंट किए थे, देख लास्ट शेडो को, 50 के ये शेडो था कितना 50 के आसपास किए थे, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। 50 ओपेसिटी हो गया, 50 फिल हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इतना ही रखना है, मेरे को देखना है कितना लगेगा, है ना। तो कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, पहले क्या करूँगा, ब्लर डालूँगा, फिर उसको बढ़ाऊँगा, ठीक है। हमने क्या किए थे, एक गॉसियन ब्लर का मतलब देखे थे, ब्लर का मतलब देखे थे, ठीक है। और क्या, मोशन ब्लर का। मोशन ब्लर हमने कभी शेडो में लगाया क्या, नहीं लगाया। शेडो भी नहीं लगाया, गॉसियन ब्लर या फिर ब्लर ही लगाया है, ब्लर ही लगाया। ठीक है। ये हुआ। अब देखिए ज़्यादा हो रहा है ना, कम कर देते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पोर्शन क्या हार्ड शेडो वाली है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एकदम ज़्यादा ब्लर नहीं रख सकते, इतना ब्लर नहीं रख सकते ना, यहाँ पे थोड़ी हार्ड ही दिखेगी ना, इसका चेहरा दिखना चाहिए ना, ओके। तो एकदम भी ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा इतना रखेंगे कि बैकग्राउंड है ना थोड़ा ब्लर दिखे, ठीक है। ये बन गया, क्लियर दिख रहा है, पता चल रहा है कि ये स्कूटर का, देखिए हैंडल बिल्कुल पता चल रहा है ना कि ये इसी का शेडो आ रहा है, क्लियर। अब देख, अब एक और क्या है करना हमको, इसको इसके मेन पिक्चर के नीचे रखना है, ये सारे इसके पीछे थे, है ना। ये पुराने शेडो जो थे वो नीचे लगने थे या इसके पीछे लगने वाले इमेज में लगने वाले थे, है ना। मेरा मेन इमेज क्या है, ये है। नहीं ये भी कहाँ चले गया यार, मेन इमेज यहीं पे है क्या, 2 मिनट। हाँ ये है मेन इमेज, ठीक है। तो बाकी सारे क्या है, इसके पीछे ही लगे हैं। तो ये अभी जो जस्ट बना है ये भी कहाँ रहेगा, पीछे ही रहेगा, ठीक है। अब ये शेडो पहचानने में काम आए, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको नहीं, इसको फ्लोर शेडो करेंगे ना, फ्लोर शेडो, यानी कहाँ पड़ रहा है, रोड में पड़ रहा है ना, फ्लोर शेडो या रोड शेडो, जो भी लेयर का नाम रखना है रख सकते हैं। ये ले लिए। अब इसको कहाँ रखना है, मेन बॉडी के नीचे, ठीक है। ये अब कहीं भी इस जगह से कहीं भी रख देंगे चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 शेडो एक दूसरे से मिक्स हो रही है ना, वो भी दिखेगा तो अच्छा इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब ये बन गया है ना, तो इसके बाद भी हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टॉर्ट वार्प जो भी लेना है ले लो। ओके क्लियर। अब देख यहाँ पे इधर देखना, ध्यान देना, ये क्या है, इसका ये वाला पैर है, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला पैर है, तो ये तो दिख ही नहीं सकता है ना, ये तो बिल्कुल पूरा लाइट से एक्सपोज है। तो मेरे को ये वाला पोर्शन क्या है, ये जो पैर का आ रहा है वो हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जस्ट इरेज़र चला देंगे, ठीक है। ये ले लिए, इरेज़र चला दिए यहाँ पे ऐसे, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से इरेज़र चलाना पड़ेगा,
ठीक है। नहीं तो देख, ये जैसा फिनिश आ रहा है ना, वैसा फिनिश आए उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा इरेज़र है इसका फ़्लो कम कर सकते हैं। जैसे मान ले इसको मैं 50% ही यूज़ फ्लो रखूँगा, तो इसका मतलब क्या है, इरेज़र 50% इरेज करेगा वन टाइम में। ठीक है, 50% से भी कम कर दिया तो एकदम हल्का कर देगा। दिख रहा है हल्का पहले से। ठीक है, थोड़ा ओके। चलो, ये बन गया, समझ गया ये। हाँ, पंखा, हाँ यार वो तो है, चला ले, आवाज़ आता है ना देखो। ओके, ये बना। अब देख, अगर इन सारे शेडो को हमको अगर सेव करके रखना है, यानी ये इमेज को फाइनल करना है, तो क्या करेंगे, शेडो को मर्ज कर देंगे, है ना। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर हम इसको सेव करके आगे इसको एडिट के लिए ले जा पाएंगे, है ना। तो चाहे तो ये शेडो को सेव कर लो, या फिर एक और क्या तरीका है, ग्रुप करके रखने का। हाँ, तो उससे क्या होगा, सारा एक ग्रुप में आ जाएगा। देख, सारा सेलेक्ट किया और क्या करूँगा, ग्रुप बनाऊँगा एक। ठीक है, ग्रुप, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। हाँ हाँ ये ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक ग्रुप में आ जाएंगे ये सारे। ठीक है, अब इसका नाम रख सकते हो कोई भी, ऐसे ग्रुप 1 रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ग्रुप 1 के अंदर मेरे क्या आ गए, शेडो आ गए। ठीक है, देख कौन से शेडो है, ये नीचे वाला शेडो हो गया, ये दीवार वाला हो गया, ये हो गया रोड वाला। ठीक है, इस ग्रुप को रीनेम करके नहीं ऐसे नहीं, उससे अच्छा यहाँ पे क्लिक ही करके ना यहाँ नाम रख देना। ठीक है, जैसे शेडोस रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर देख ग्रुप बन जाता है। ठीक है, पर इसको कैसे यूज़ करना है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या, हमको ये समझना पड़ेगा, ये क्या है, एडजस्टमेंट टूल्स। ठीक है, ओके। जैसे ये हमारे है ना एडजस्टमेंट लेयर, एडजस्टमेंट लेयर और ये इफ़ेक्ट्स है। ठीक है, लेयर स्टाइल, ये इफ़ेक्ट्स है, इसको इफ़ेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको ना एडजस्टमेंट नहीं बोलते इसको, ये लेयर नहीं है, यानी एडजस्टमेंट लेयर से डिफरेंट है। ठीक है, ये ओके। यहाँ पे जैसे मैं ग्रुप बनाया, ठीक है, इधर रखा, अपने शेडो को एक ग्रुप में रखा, तो यहाँ क्या लिखा है, पास थ्रू। ठीक है, अब इस पास थ्रू का मतलब समझना है। ठीक है, पास थ्रू का और नॉर्मल का, यहाँ पे जो नॉर्मल रहता है उसका भी मतलब समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी भी कुछ भी करते हैं। ठीक है, अभी रुक जा 2 मिनट, ये ग्रुप को ऑफ किए। ठीक है, यहाँ पे हमने मेन क्या किए थे, एडजस्टमेंट लेयर में, सॉरी इफ़ेक्ट्स में शेडो इफ़ेक्ट डाले थे। ये वाला कहाँ गया, ड्रॉप शेडो, ये ड्रॉप शेडो ही डाले थे ना हमने, तभी इसमें शेडो दिख रहा था। क्लियर,
साइज़ बढ़ा के कितना है, ओपेसिटी सब डिसाइड करके हम लोग बढ़ाए थे ना। नेट ये ऑन यहाँ से ऑफ करके रखे हैं क्या? इफेक्ट्स लेयर सेलेक्ट है जिसको शेडो चाहिए। सेलेक्ट नहीं, इसी पे लगा है ना, यही से ड्रॉप शेडो लिए थे। ठीक है, साइज़ बढ़ाए थे, ये एंगल वेंगल जो भी हमने सेट किए थे उसके ऊपर है ना। नहीं ये नॉर्मल में है क्या? ठीक है मैं बता रहा हूँ उसको। प्रीव्यू नहीं, इसको मैंने कुछ ऑफ करके रखा था लगता है। ठीक है, ये था ड्रॉप शेडो हमने डाले थे, इफ़ेक्ट उसके अंदर है ना, तभी उसका मतलब देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं मान ले सपोज़ इधर एक और क्या करूँगा, एडजस्टमेंट लेयर दूँगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लियर, ये है एडजस्टमेंट लेयर्स। ठीक है, यहाँ से मैं कोई और एडजस्टमेंट ले लिया ने, जैसे ले लिया मैंने मान ले ब्राइटनेस एट कॉन्ट्रास्ट। क्लियर, यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ाया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया। क्लियर, क्या हुआ, इस पे चला। ठीक है, पर यहाँ जो मेरा शेडो है ये उसमें भी चल रहा है ना। ठीक है, क्यों चल रहा है, यहाँ क्या है नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ क्या है शेडो लेयर पे पास थ्रू। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा कोई भी इफ़ेक्ट लगेगा मेरे लेयर के ऊपर, किसी भी लेयर के ऊपर इफ़ेक्ट लगेगा और उसमें क्लिपिंग मास्क नहीं है, तो वो क्या करेगा, सबको पास करेगा। जो भी चीज़ जाएगी पास होके जाएगी उस इसके नीचे, यानी ये नीचे के सब पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस पे भी कर रहा है, पर यहाँ अभी क्या है पास थ्रू है, इसलिए करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर ये है नॉर्मल, क्लियर। ठीक है, ये अगर नॉर्मल है तो क्या होगा, पास थ्रू इफ़ेक्ट नहीं आएगा। समझा? देख, जब ये नॉर्मल नहीं था और पास थ्रू में था, क्लियर। 2 मिनट यार, इसको एक्ट कैसे कर रहा है चेक कर लेता हूँ। इधर है, ठीक है, ये नॉर्मल में है और ये किस में है, अभी पास थ्रू में। ठीक है, देख चेंजेस होते हैं, जैसे मैं नॉर्मल में करता हूँ तो क्या हो गया, ये नॉर्मल एक्ट कर रहा है ना। पास थ्रू में क्या करेगा, असली में पास थ्रू करेगा, यानी ऊपर जो लग रहे हैं, इसके ऊपर जो भी इफेक्ट लगे हैं ना वो लगेंगे। ये यानी क्या बोलना चाहिए, हमारा मास्क जैसा जो पार्ट है ना, क्लिपिंग मास्क, हम लोग वो फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी असली में। ठीक है, पर अभी यहाँ पे क्लिपिंग मास्क नहीं हुआ है। अगर मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, ठीक है, क्या करते थे, राइट क्लिक किए, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, है ना, और यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब क्लिपिंग मास्क करने से क्या होगा, ये ब्राइटनेस किस पे जाएगी, सिर्फ इस पे जाएगी, इस इमेज पे जाएगी। ठीक है, इनमें जा रही है क्या, शैडो में नहीं जा रही है ना, शैडो में नहीं जाएगी। क्लियर, देख अब लग रहा है कहीं से शैडो में आता हुआ इफेक्ट, नहीं लग रहा है। अब यहाँ शैडो को देखते हैं, शैडो किस में, नॉर्मल में है। ओके, मैं इफ़ेक्ट तो इस पे चलेंगे ही, ठीक है ना, नॉर्मल में भी चलेगा, पास थ्रू और नॉर्मल में। ठीक है, सेम इफ़ेक्ट रहेगा, पर क्या है हमारा मैटर क्या करेगा, इसके अंदर का क्लिपिंग मास्क। अगर क्लिपिंग मास्क है तो वो इसी में पास करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे नॉर्मल के जगह पास थ्रू रहेगा तो ये वाला लेयर का जो भी इफ़ेक्ट है
ये क्लिपिंग मास्क ना रहेगा तो नीचे भी जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग ना नया फाइल खोलेंगे, ठीक है। ये शैडो वाला देख लिए थे, इसी चीज़ के लिए ना एक और फाइल खोलेंगे। फाइल के किए, अब एक न्यू बनाते हैं, ठीक है। नया बना रहे हैं, ठीक है। इसको सेव नहीं, सेव कर ले क्या? चल सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव एस कर लेते हैं सबसे अच्छा। फोटोशॉप कॉपी कर देना। हाँ, इमेज सेव कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। फाइल का अभी मतलब नहीं है, हमारे काम का जो भी था हो गया है, ठीक है। अब क्या किए, न्यू किए, ठीक है। इतना बड़ा नहीं बनाते, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। सेव्ड में ये ठीक है। ओके, यहाँ आ गए हम लोग। क्या देख रहे थे हम लोग? ग्रुप के बारे में देखते हैं ना, ग्रुप, और ग्रुप कैसे एक्ट करता है, नॉर्मल क्या होता है, ये सारा, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक इमेज लेके आता हूँ, ठीक है। ओपन किया, इसके लिए एक इमेज लाना है। यार इसमें नहीं है, ठीक है। इस इमेज को ला लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, और ये हो गया कंट्रोल बी, ठीक है। इसी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना तो कैसे करेंगे? ह्यू सैचुरेशन से, और इफेक्ट भी कर्व वर्व सारा लगाना पड़ेगा। ह्यू सैचुरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके लिए, ठीक है। देख, जैसे अभी पहले वो कर लेते हैं ना काम का, जब भी जो क्लास देख रहे हैं हम लोग वो करेंगे, ठीक है। ये हमारा ये डॉग का इमेज आ गया, ठीक है। मैं इसके साथ में एक दो और इमेज ला लेता हूँ, ओपन। अब इसके साथ कोई छोटा इमेज, ठीक है। छोटा इमेज, हाँ, छोटा सा ले रहा हूँ मैं, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, एक और लेयर बना लिया, ठीक है। अब ये ठीक है, ये दोनों को मैंने क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। ग्रुप फ्रॉम
लेयर, दोनों ग्रुप पे आ गए एक, ठीक है। अब इस ग्रुप में क्या है, प्रॉपर्टी पास थ्रू है, ओके। अब इसके ऊपर जो लेयर है, क्लियर, यहाँ पे मान ले मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ, और बैक स्पेस, ठीक है, कलर फिल किया मैंने, ठीक है। अब ये क्या है, लेयर मेरा नॉर्मल है ना, नॉर्मल लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, पास थ्रू लगा हुआ है। अगर मैं इस लेयर में, है ना, ट्रांसपेरेंसी डालूँगा, ओके, तो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट हो गया, पीछे का क्या है, दिख रहा है, ओके, पास थ्रू है क्योंकि। अगर पास थ्रू नहीं रहेगा, अगर मैं बोलूँगा इसको पास थ्रू ना रखे, नॉर्मल रखे, तो ये क्या करेगा, यानी उसके इफ़ेक्ट को, ऊपर वाला जो भी है इफ़ेक्ट, उसको ना उतने अच्छे से आने नहीं देगा जितना तुम्हारा पास थ्रू में रहेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, पास थ्रू में रहने से, ओके, पास थ्रू में रहने से ना, ये क्या है, एक ग्रुप जैसे एक्ट एक तरह से करेगा कि वो सिर्फ इमेज रख रहा है ग्रुप के तौर पे, इफ़ेक्ट को वो नहीं रखेगा, ठीक है। जो इफ़ेक्ट डाल रहे हैं हम लोग, उसको नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अभी ना कुछ इमेज में नहीं आ पाता है, वही देखना पड़ता है, ठीक है। मान ले मैं इसमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, ठीक है, तो मेरा जो कलर वाला है, ये वाला जो था, इस पे काम कर रहा है, और ये पूरा सब में जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ वही, उतना दिख नहीं रहा है ना, ये दिक्कत है, ठीक है। अब जब मैं क्लिपिंग मास्क किया तो किस में जा रहा है, इसमें, क्लिपिंग मास्क करने का दिखा ना, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क करने का क्या हुआ, ये इसी में दिख रहा है, तो अब ये नेचुरली क्या है, इस पर जाएगा ही नहीं। मैं इसको पास थ्रू रखूँ या नॉर्मल रखूँ, पर अगर मैं इसको पास थ्रू में रहने दूँ, इसको पास थ्रू में रहने दूँ, और ये क्लिपिंग मास्क को हटा दूँ, ठीक है, रिलीज क्लिपिंग मास्क, तो पूरा जाएगा, ओके, ठीक है, समझा। यानी क्लिपिंग मास्क अगर रहेगा, तो एक ही लेयर में काम करता हाँ, होगा। और तेरा ग्रुप जो है, उसमें ग्रुप में अगर तो ग्रुप बनाने का फायदा क्या हुआ, तो ग्रुप बनाने का फायदा क्या हुआ। तो वही ग्रुप के मोड समझना है ना। ग्रुप अभी पास थ्रू में है, अच्छा। अगर ग्रुप नॉर्मल में रहेगा तो तेरा ये जो पोर्शन है ऊपर से जो आ रहा है बिना क्लिपिंग मास्क के, उसको वो थोड़ा अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से ब्लॉक करेगा। अच्छा, ये तो क्लिपिंग मास्क का मतलब है, तो अभी अपने से वो उसके नीचे वाले ही लेयर को करता है ना, वो इफेक्ट करता है ना। तो हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग पास थ्रू देख रहे हैं ना। ये तो दिखाने, ये सैंपल दिखाया ना मैं कि देख ये है ऐसा, तो नीचे भी जा रहा है। ये क्यों नीचे जा रहा है इसके अंदर सब में, क्योंकि यहाँ पे पास थ्रू है। अगर ये पास थ्रू नहीं रहेगा और नॉर्मल रहेगा ना, तो उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। देख ये सारे इफ़ेक्ट भी लगेंगे उसमें, देख जैसे ये मल्टीप्लाई है, डिज़ोल्व है, ये सारा लगेगा अच्छे से, ठीक है। तो पास थ्रू का मतलब क्या है वो समझ रहे हैं हम लोग, पास थ्रू यानी, और ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, वही भी तो बता रहा हूँ। देख ग्रुप का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ है तो उसको स्टोर करके रख सकता है, इमेजेस को स्टोर करके रख सकता है ग्रुप के अंदर। पर ग्रुप में अगर तेरा पास थ्रू लगा हुआ है तो वो क्या होगा, 100% यानी एक तरह से सिक्योर नहीं रहेगा। क्यों सिक्योर नहीं रहेगा, देखिए पास थ्रू है, अब ये सिक्योर है क्या, नहीं, हाँ पास थ्रू में तो फिर वो ऑलरेडी इफेक्ट होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। हाँ, यहाँ से जो भी ऊपर जो भी लेयर आएंगे ना, उसका इफ़ेक्ट इस पर चढ़ेगा ही पास थ्रू रहने से। पर अगर नॉर्मल रहेगा तो थोड़ा कम चढ़ेगा, कुछ इमेज पे डिपेंड करता है,
ठीक है। वो ना उसका ऐसा एग्ज़ाम्पल निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है। अभी इसमें नहीं पकड़ पा रहा है, कोई ठीक नहीं है, पर बाकी। ग्रुप का मतलब समझ गया ना। हाँ मैं समझ वही रहे हैं। ग्रुप का मेरे को यही मतलब समझाना था कि पास थ्रू रहेगा तो ऊपर के इफ़ेक्ट उस पे आएंगे, आएंगे नॉर्मल में ऐसे इफेक्ट्स कम आते कम हैं। आते हैं, हाँ ठीक है, समझ गया आगे बढ़ो। समझ गया, ठीक है। अब ये ब्राइटनेस और ये क्या है, क्लिप जब तक नहीं होगा तब तक वो सब पे एक्ट करेगा ही। क्लियर, इसको हटा देता हूँ, डिलीट। क्लियर, तो ये इसके अंदर रहे या ना रहे, है ना, तो भी क्या करता है इफेक्ट। डार्क लग रहा है, दिखता है, ओके। अब एक और चीज़ देखते हैं, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पास थ्रू रख रहा हूँ, पास थ्रू रखा हुआ है। इसको हम लोग अभी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। लेयर 3 को हम लोग एक और लेयर बनाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ कर देते हैं, ओके। अब ग्रे के शेड्स समझते हैं ना हम लोग, ठीक है, यानी वाइट और ब्लैक। वाइट से ब्लैक पहुँचने के बीच में कौन से कलर्स आते हैं, ग्रे आता है, ओके। तो अभी जैसे ब्लैक कलर लिया मैंने, ठीक है, ब्लैक यहाँ पे डाला, ब्लैक, ठीक है, ओके। कंट्रोल टी, और ये इसकी कॉपी, सॉरी वी, कंट्रोल डी नहीं लिया था क्या, वी, ठीक है। इसी की कॉपी, यही स्ट्रिप की कॉपी ले जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अब इस स्ट्रिप में मेरे को दूसरा कलर करना है, ठीक है, ग्रे करना है ना। तो पहले इस स्ट्रिप को पकड़ रहा हूँ मैं, किससे पकड़ना ज़्यादा सही है, मैजिक वॉन्ड से एक बार में कलर पकड़ लेगा, ठीक है। अब ये कलर देख, डार्क से मैं हल्का ले, मेरे को यहाँ पे लास्ट में वाइट चाहिए, ठीक है ना, तो इससे हल्का करूँगा, ब्लैक से थोड़ा हल्का, तो कैसे होगा, ठीक है। अब कौन सा कलर आया, ये थोड़ा हल्का आएगा, ठीक है। इसको 100 कौन सा कलर दिख रहा है, ग्रे, ठीक है। तो इससे क्या मतलब समझ रहा है, देख ये 100% रेड नहीं होने देगा, 0 रहता है तो क्या रहता है, ब्लैक रहता है। तो मेरे को अगर ग्रे के ही शेड चाहिए तो रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू एक ही रखना पड़ेगा, तो ग्रे का डार्कर शेड और हल्का शेड मिलेगा, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस, यहाँ हो गया एक शेड, ठीक है, सेलेक्ट किए। अब देख मेरे को इससे हल्का शेड लाना है, तो 100 से ज़्यादा वैल्यू रखना पड़ेगा कि 100 से कम वैल्यू रखना पड़ेगा, ज़्यादा ही रखेंगे। हाँ ठीक है। पर सब में रखेंगे तभी ग्रे बनेगा। 150 150, ठीक है, ओके किया, ऑल्ट बैक स्पेस, यहाँ पे भी आ गया, कंट्रोल डी, इसका बेनिफिट क्या है हम लोग? इसका बेनिफिट कैसे करने से? अब इफ़ेक्ट देख रहे हैं हम लोग, इसलिए कैसे एक्ट करता है कलर, एक यानी मैं यहाँ से ये स्टाइल बता रहा हूँ, ठीक है। ये बना हुआ मेरे पास रखा नहीं है ना, इसलिए बनाना पड़ रहा है, ऐसा स्ट्रिप बना हुआ, ओके।
इसी में कलर करना है। ये ले लिए और ये दे दिए, हाँ 180। चल आधा मैं पूरा वाइट रखता हूँ, ठीक है। 180 और ये भी 180। ओके कंट्रोल टी, ठीक है। देख कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, ये वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया। ओके क्लियर। हमने अभी कौन सा देखे थे, नॉर्मल देखे थे, ठीक है। और ग्रुप के अंदर क्या देखे थे, पास थ्रू, ठीक है क्लियर। अब देख ये सारे को ना मैं सिंगल बना देता हूँ, मर्ज लेयर। ओके ये क्या हो गया, सिंगल लेयर हो गया, ठीक है। और ये है पास थ्रू, पास थ्रू मतलब ऊपर का इफ़ेक्ट नीचे ले जाने वाला, ठीक है। यहाँ नॉर्मल है, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल से हटा के यहाँ पे डार्कर रख रहा हूँ, नहीं डार्कर नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई रखा, क्या डिफरेंस दिखा, जब नॉर्मल था और जब नॉर्मल था तब क्या दिख रहा था, सबसे पहले वो देखते हैं। नॉर्मल था तो जैसा है वैसा दिख रहा था, हाइड नहीं दिख रहा है, पीछे का दिख रहा है क्या, है ना, पीछे का दिख रहा है। यहाँ क्या है, पास थ्रू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर की इफ़ेक्ट यहाँ पास होंगे, है ना। तो असली में ये एक तरह से क्या काम कर रहा है, इसको ढक रहा है, मास्क हो गया, समझ गया। पास थ्रू है, अब यहाँ पे देखते हैं, नॉर्मल है, यहाँ पे क्या कलर था, वाइट था, ठीक है। अच्छा 2 मिनट, यहाँ पे ना वाइट अभी नहीं गया था, सिर्फ हमने कलर करके रखे थे। ग्रुप बंद करते हैं, यहाँ पे तो ये नीचे का वाइट दिख रहा है ना, एक्चुअल वाइट नहीं गया है। ओके सिर्फ नीचे वाइट दिख रहा है, हाँ जब आ जाएगा। ठीक है और ये अब यहीं पे कलर कर देते हैं वाइट। नहीं पता नहीं पता चल गया है हमको कि वहाँ कुछ नहीं है। कैसे पता चला है, देख यहाँ क्या दिख रहा है, चेकर पैटर्न दिख रहा है, मतलब समझ जाना वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब देख ये कहाँ पे सेलेक्ट हुआ, चेकर पैटर्न वाले जगह पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाइट कलर। वाइट की क्या वैल्यू होती है, 255, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, 255, ठीक है। ओके ऑल्ट बैक स्पेस कर दिए, कंट्रोल टी। अब एक्चुअल वाइट आया, अब चेकर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। अब दिखेगा तेरे को इफ़ेक्ट। ओके देख नीचे पे जो भी है किस में है, पास थ्रू में। यहाँ अभी क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये एक तरह से मास्क हो गया। मास्क अभी नहीं हुआ है, यानी मास्क कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कैसे मास्क होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। देखिए नॉर्मल में है, ओके मैं इसको रख दिया मल्टीप्लाई में, तो क्या हुआ, देख डिफरेंस देखना है इसमें, क्या डिफरेंस क्या आ रहा है समझ। जो डार्क कलर है वो डार्क ही रहा, बाकी जो लाइट हो जाएगा वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हाँ तो जो वाइट था वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, और जो ब्लैक था वो डार्क हो गया, ठीक है। पर ब्लैक का शेड अफेक्ट किया ना, देख यहाँ पे क्या था, हल्का ब्लैक था यानी हल्का ग्रे था, ये क्या हो गया, डार्क ब्लैक हो गया, और ये क्या हुआ, हल्का हो गया, है ना। डार्क ब्लैक हल्का, यानी ग्रे के शेड बढ़ते हैं ना, यानी जितनी डार्कनेस
यहाँ सबसे ज़्यादा डार्कनेस, कम डार्कनेस, उससे कम डार्कनेस, उससे कम डार्कनेस, फिर वाइट। ठीक है, तो अभी मास्क को याद करते हैं। मास्क में हम लोग जब ब्लैक करते थे तो क्या होता था? मास्क में जब ब्लैक करते थे, हाँ, ब्लैक कलर डालते थे मास्क में तो क्या होता था? ब्लैक कलर हाइड करता था ना, और वाइट कलर क्या करता था? दिखाता था किसी भी मास्क में। ठीक है, तो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है तेरे को? आया याद? ब्लैक कलर दिखाता था, व्हाइट कलर पर देख यहाँ पे इसी में मैं लगाता हूँ। ठीक है, ये मास्क लगाया। ठीक है, अभी क्या है? पूरा वाइट है, वाइट है। यहाँ ब्लैक है। हाँ, ठीक है, अगर मैं ब्लैक कहीं करूँगा तो क्या होगा? वो चीज़ हाइड हो जाएगी। देख कौन सा कलर कर रहा हूँ? ब्लैक, तो ये चीज़ हाइड हो गई ना। और अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर करूँगा, अरे तो मिनट, अरे यार, हाँ, अगर मैं ब्लैक कलर करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा? हाइड हो गई। अगर मैं इसको वाइट कलर करूँगा तो क्या होगा? वो चीज़ आ जाएगी, है ना। तो अभी देख वाइट कहाँ पे है? इसको छोड़ के अभी यहाँ पे जो वाइट दिख रहा है वो असली में क्या है? ब्लैक किया है, वहाँ पे ब्लैक कलर किया था मैंने। ठीक है, देख अब ये है क्या? ब्लैक। अगर मैं ब्लैक करूँगा वो जगह क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी, और एक्चुअल कलर दिखेगा, नीचे का कलर दिखेगा यानी, है ना। अब मैं यहीं पे अगर वाइट करूँगा तो वो क्या होगा? कलर करेगा वाइट, तो ब्लैक किस में कन्वर्ट होगा? यहाँ का ब्लैक वाइट में। समझ, याद आया मास्क का? ठीक है, ओके, ठीक है। तो हाँ, डिसेबल मास्क। ठीक है, मास्क चले गया। अरे यार सॉरी, डिसेबल मास्क डिलीट। ठीक है, समझा कुछ? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो वाइट है वो क्या है? मास्क को वाइट करने वाली पोर्शन है, और जो ब्लैक है वो मास्क को ढकने वाला पोर्शन है। ठीक है, अब तेरे को एक और डाउट लगेगा कि फिर ये ग्रे कहाँ से आया? ट्रांसपेरेंट कैसे कर दिया ये इसने? यानी अब देख यहाँ पे क्या है? पूरी तरह से वाइट भी नहीं है, पूरी तरह से ब्लैक भी नहीं है। अब ये क्या है? इसमें वाइट ज़्यादा है, ब्लैक कम है ना। यानी मास्किंग एक तरह से समझ कि मास्क इफ़ेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, यानी ब्लैक एक्शन कम हो रहा है, वाइट एक्शन ज़्यादा हो रहा है, और वैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जा रहा है। ठीक है, अब मास्क में मैं तेरे को ग्रे नहीं दिखाया, इसलिए तेरे को हो सकता है डाउट। ठीक है, हटा देते हैं इसको, नहीं सॉरी, ग्रुप चालू रखते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा के रखा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लगाया क्या? मास्क। ठीक है, ये है मास्क। अब यहाँ पे ये कैनवास बताएगा कि किस चीज़ को दिखाना है और किस चीज़ को हटाना है। अब इसके नीचे वाइट है, इसलिए मैं कहीं भी इसका कोई पोर्शन मास्क करूँगा तो कौन सा दिखेगा? नीचे का दिखेगा। ठीक है, अब देख यहाँ पे मैं अगर ब्लैक करता हूँ जहाँ पे भी, तो क्या होता है? वो चीज़ मास्क हो जाती है ना। वाइट करने से वो चीज़ वापस आ जाती है। क्लियर? पर मैं यहाँ पे वही कलर लगाता हूँ। ठीक है, मान ले यहाँ पे मैं क्या लगाया? ग्रे बनाए थे हमने। कैसे बनाए थे? सेम वैल्यू रख के 200 200 200। ठीक है, क्या बना? ग्रे बना। ठीक है, अब ये क्या करेगा? हल्का करेगा।
यहाँ पे क्या लगा, देख ग्रे लगा, तो ये 100% गया क्या? वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ ग्रे लगाने से क्या हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था, है ना? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लैक एक्शन कम हो गया, वाइट एक्शन बढ़ गया। बढ़ गया, यानी ये पूरी तरह से हाइड नहीं हुआ है। समझा? अब देख, जहाँ पे मैंने पूरा ब्लैक किया था उस जगह अगर इसको लगाया तो इसने क्या किया, दिखाया मेरे को, इमेज को दिखाया, ठीक है, अनमास्क किया, पर 100% अनमास्क नहीं किया, ठीक है। अब देख, मैं यही ग्रे को, थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें भी और इसमें, ठीक है, ये ग्रे है, इसको मैं अगर डबल लगाऊंगा, ठीक है, मैं कितना भी लगा लूँ वो ग्रे ही फील करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रांसपेरेंट जैसी नहीं है, ब्रश जैसी नहीं है। अगर मैं ब्रश लेता, ओके, कहीं भी यानी नॉर्मल जगह ब्रश करता, अभी मैं ब्रश लिया हूँ, टूल यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मास्किंग अनमास्किंग का काम कर रहा हूँ। पर अगर ब्रश में ना हम लोग ग्रे को बार बार लगाते हैं तो डार्क हो जाता है। हाँ, एक ही जगह लगाते हैं तो डार्क क्या हो होता है, हल्का नहीं, ब्रश में ग्रे कलर लगाएंगे तो एक बार में ग्रे पड़ेगा, ठीक है, पर उसको अगर 2-3 बार लगाएंगे तो ग्रे से क्या हो जाएगा, वो ब्लैक होने लगेगा। क्लियर? ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए फिर अपन को ये कौन सा ऑप्शन होता है, ये वाला मास्किंग वाला ना? ये तो मास्क का है। हाँ। मास्क में ब्लैक और वाइट का क्या मतलब हुआ वो बताया था ना, पहले बताया था, ठीक है, ग्रे नहीं बताया था ना। तो कोई ग्रे का मतलब ये हुआ। अब वो कैसे समझ में आया ग्रे का क्या मतलब हुआ, हर जगह ग्रे का क्या मतलब हुआ, और हम लोग में इफ़ेक्ट जो यूज़ करते हैं उसका मतलब समझना है, ठीक है। हमने कौन सा यूज़ किए थे, डार्क वाला इफ़ेक्ट, डार्क नाम था, क्या नाम था इसका, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए, इसको वापस लाना है मेरे को, तो क्या करूँगा, कलर स्विच कर दूँगा, एक्स ले लिए। अब देख पूरा वापस आ गया ना, क्योंकि मैं वाइट कलर रखा तो अनमास्क होगा, ठीक है। इसको मेरे को वापस पहले जैसा लाना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को समझ नहीं आएगा। ठीक है, ओके, इसलिए ठीक है, 2 मिनट, एक छोटा सा है बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पास थ्रू है इसलिए वो जाने दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, कौन से में हूँ मैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या करेगा, वाइट कलर में ज़्यादा मास्क करेगा, यानी उस चीज़ को दिखाएगा पूरी तरह से, और ग्रे जितना ज़्यादा डार्क रहेगा उतना कम दिखाएगा, ठीक है। ग्रे हल्का रहेगा तो ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। एक मल्टीप्लाई इफेक्ट हो गया। अब जो इससे मिलता जुलता है या इसका उल्टा है वो क्या है, स्क्रीन बोल सकता है तू, ये लाइटन ये सारे में भी दिखेगा, पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या है इस चीज़ में, स्क्रीन। मल्टीप्लाई क्या किया, वाइट को दिखाया, हाँ, ठीक है, ब्लैक को कम दिखाया, और स्क्रीन इसका उल्टा है। इसमें क्या हुआ, जो वाइट था वो छुप गया, और जो ब्लैक टोन में था वो दिख गया, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से दिख रही है क्योंकि ये क्या थी, कंप्लीट ब्लैक थी, ठीक है। ये ना कलर का डिफरेंस समझना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा तो डार्क और लाइट में, क्योंकि इमेज जब एडिट करेगा ना तब वो चीज़ समझ में आएगी, पता चल रहा है हम लोग को हल्का करना है तो हम लोग डार्क कर रहे हैं इमेज को,
ठीक है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। कलर का भी टोन समझना ज़रूरी है। कलर में हल्के कलर क्या काम करेंगे, डार्क कलर क्या काम करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, देख यहाँ पास थ्रू है ना। अभी ये इसमें भी उतना ज़्यादा तो नहीं कर रहा है। स्क्रीन नॉर्मल, ठीक है। अब देख दोनों जगह नॉर्मल हो गया तो क्या हो गया, दोनों ही अपना इफेक्ट पास नहीं करने देंगे, ठीक है। ग्रुप में नॉर्मल है तो ये भी पास थ्रू करने नहीं देगा ऊपर से, और ये भी पास थ्रू करने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्मल है। जब यहाँ पे इफेक्ट लगेगा तब पास थ्रू हो पाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, समझ गया, ठीक है। ये डार्कन डिज़ोल्व ये अलग है ना, ये उससे मिलते जुलते हैं, ये मल्टीप्लाई के आसपास का ही चीज़ है ये, पर ये वो नहीं है ना। और ये लाइटन भी स्क्रीन जैसा ही है, ठीक है, पर डिफरेंस है इसमें। ओके, क्लियर, ठीक है। और चल 2 मिनट में तेरे को ना एक चीज़ और समझा देता हूँ। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल समझा देता हूँ। अभी एक ही बार बताया हो, तेरे को क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए जैसे इमेज है ना, क्या किया मैं, इस इमेज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी, ओके। यहाँ राइट क्लिक लेके अगर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा तो किस तरह से फ्लिप हुआ, ऐसे, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या हो गया, मान ले मिरर चढ़ गया ऐसे इस जगह, है ना, इस जगह या इस जगह, दोनों जगह समझ सकता है क्योंकि ये फ्लिप ही होना है, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल किया तो उल्टा सीधा, ठीक है। अब यही चीज़ तू कहाँ से भी ला सकता है, ये रोटेट से भी समझ सकता है इसको। अब देख इसको 180 डिग्री रोटेट करेगा तो कैसा दिखेगा ये, है ना, इसी से मिलता जुलता हुआ फ्लिप वर्टिकल जैसा। वापस रोटेट किया तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। 180 क्या होता है, 360, इसलिए घूम के वापस आ गया, ठीक है। रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये हो गया काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको घुमा घुमा के वापस वैसा ला लिया हमने, ठीक है। अब ये याद रखना, ठीक है, ये छोटा मोटा चीज़ है, ओके। चलो ठीक है, आज का वर्क अरे वही ना, सिलेबस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मैं बता दूंगा, नहीं कर पाएगा ना, अभी तक यही तू मास्क